खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में हत्याकांड, 7 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर एवं पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार गुप्ता, बलिया उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 8,09,08,0423। बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के त्रिकालपुर गांव में जमीन के विवाद में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। मामले की जानकारी, घटना की तारीख 21 मई 2025 को घटना हुई थी। दाइश आरोपी की संख्या 7 आरोपी हैं जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। घटना का कारण जमीन के विवाद में मारपीट हुई थी। पीड़ित परिवार का आरोप, राजनीतिक संरक्षण। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दाइश पुलिस की कार्यवाही, पीड़ित परिवार का कहना है कि इसी कारण पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार की मांग, न्याय की मांग। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार चाहता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। बलिया में हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। सर जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं मृतक मुन्ना सिंह का लड़का हूँ। मुन्ना सिंह जी के साथ क्या हुआ था? सर, उनकी 21 तारीख को हत्या कर दी गई थी। कुछ गांव के जो दबंग हैं, कुछ उनका एक ग्रुप है, उनका फरसा दल करके कुछ। सर, उनका कौन लोग किए थे? सर, मतलब कुछ एक जो परिवार था सर, वो उनसे पहले हमारी रंजिश रह चुकी है, ज़मीनी विवाद रह चुका है उनसे। तो उनके सपोर्ट में कम से कम गांव के 5-6 लोग आ करके शाम को अचानक। हाँ सर, उनको मैं पहचानता हूँ सर। सर, लखन सिंह, शैलेंद्र सिंह, शंभू सिंह, उसके बाद यश सिंह, विशाल सिंह, अभिषेक सिंह, प्रतीक और पीयू सिंह करके। सर, ये 8 लोग टोटल लोग मेरे पिताजी को अचानक मतलब आए, लाठी डंडे से वार किया, जिसके चलते उनको क्रिटिकल कंडीशन को सिर पे ही मैक्सिमम चोटें लगी थी सर। फिर आप लोगों ने क्या किया? सर, फिर उसके बाद से हम उनको रेवती अस्पताल ले गए, नियरेस्ट जो तो हमारा सरकारी अस्पताल था वहाँ ले गए। फिर वहाँ से उनको बलिया अस्पताल में उनको रेफ़र कर दिया गया। फिर वहाँ से सर उनकी भी हालत और ख़राब होती गई, तो जल्द से जल्द हम वहाँ उनको मऊ प्रकाश हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे भी उनकी चांसेस बहुत कम थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम उनको BHU वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाए, BHU ट्रामा सेंटर में लेके गए सर, जिसके अगले दिन उनकी वहीं पे मतलब ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो गई। यस जी सर, हमने 22 तारीख को ही अगले दिन ही मतलब हमने FIR कराया था सर। तो 8 लोग उसमें पूरे मतलब जो भी दोषी थे 8 लोगों के खिलाफ हमने FIR कराया था। एक सप्ताह हो गया सर, उसमें से केवल 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। उसके अलावा किसी की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई सर। 1 हफ्ता हो गया सर, अभी तक कोई मतलब गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं सर। तो पुलिस की प्रशासन क्या कर रही है? सर, मुझे तो लग रहा है उनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या कहीं कुछ ऐसे, पता नहीं, इसलिए कि आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी तो कोई गिरफ्तारियाँ तो हुई नहीं। अगर 6 लोगों में 1-2 लोगों की भी होती तो कम से कम ये एक संभावना मिलती कि हाँ चलिए पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। अभी भी आप उनके घरों पर छापामारी कर रही है कि नहीं? घरों में सर अभी ताला लॉक है सर। उनके रिलेशन में भी जहाँ तक मेरे को पता चला कि कोई मतलब पुलिस पहुँच रही है, लेकिन वो दोषी जो भी हैं वो फरार हैं सर, वो गिरफ्तार नहीं किए जा पा रहे हैं अभी। आप लोग क्या चाहते हैं? परिवार में अभी डर भय का माहौल बना हुआ है? जी सर, हमारे घर में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ नहीं। तो घर वाले भी वही सोच रहे हैं कि जब एक कर दिए फिर दोबारा कहीं खुदा ना खास्ता कर दें। पिताजी की हत्या के बाद भी धमकियां मिली थी? उससे पहले मिल चुकी हैं सर, जिसकी हमारे पास वीडियोग्राफी भी हमने की थी। जो दोषी हैं, पहले आप लोगों को धमकी मिल चुकी है सर। क्या मिली थी धमकी? धमकी जान से मारने की, मर्डर करने की धमकी मिली थी, और दोषी की बहन ने ही दिया था सर। तो अभी आप लोग जिले के SP से मिले हैं? नहीं सर, उनसे नहीं मिले हैं सर। अभी केवल हम थाने तक रह गए हैं, क्योंकि कार्रवाई के मुकदमे होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, और क्या चाहते हैं इतने दिन बीत जाने के बाद भी? सर, अब तो केवल उसके एक मतलब 22 तारीख को ही वो एक आरोपी जो था गिरफ्तार हुआ। उसके बाद से एक मतलब 6 दिन हो गए, एक भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। तो कम से कम पुलिस की तो जल्द से जल्द मतलब उनको गिरफ्तार करें, कार्रवाइयाँ हो उनके ऊपर,
जब तक गिरफ्तार ही नहीं होंगे तो फिर हम अपने आप को कैसे सेफ महसूस करेंगे, हम अपनी फैमिली को कैसे वो देख सकते हैं चीज़ों को सर, उनको सांत्वना कैसे देंगे। घर बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग दादा दादी हैं, एक मेरी मम्मी है, वो भी मतलब पैसे मतलब उनकी भी बीमारी है, मैं कैसे लोगों को संभालूंगा जब तक गिरफ्तार ही नहीं होंगी। सांत्वना देना भी बड़ी बात है, उनको कैसे मैं समझाता फिरूँ कि हाँ चलो दोषियों के खिलाफ मतलब कुछ हो रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो जो उनकी बहन ने धमकी दी थी, हाँ सर, उनके खिलाफ भी आप तहरीर दिए हैं? सर हमने पुलिस को बता रखा है, वो उनको भी संज्ञान में है। उन संज्ञान की बात नहीं, आपने तहरीर लिखित दिया कि नहीं? लिखित नहीं दिया था सर उस टाइम पे, इतना हमको नहीं ये था कि मतलब यही हो जाएगा, इसलिए कि हमारा किसी से आज तक कोई हाथापाई कोई भी एक केस ही नहीं है हम लोगों के ऊपर, हमारी पूरी फैमिली का। सर ये हमने 2000 मतलब आज से 3 साल पहले एक हमसे घर से सटी हुई एक ज़मीन थी, हमने परचेज किया था वो, ठीक है सर, तो वो एक नंबर की ज़मीन थी, जमीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद था, उस पर खारिज दाखिला भी हो चुका, उसमें हमारी मम्मी का नाम है, लेकिन वो दबंगई उन पे थी कि हम तुमको कब्जा ही नहीं करने देंगे। जब भी हम उस पर कुछ जाते थे थाने में, हमने एप्लीकेशन दिया, सबको एप्लीकेशन दिया, किसी ने हमको